हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम चैनल में। और हाल ही में आपने अग्निपथ स्कीम को लेकर देखा होगा, जो सरकार ने नया स्कीम लेकर आया है उसके खिलाफ जो है वो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसी स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी रिलीज़ की है और नोटिफिकेशन जो रिलीज़ की है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि वो किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपको ज़रूरत होगी, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ की है आप देख सकते हैं, अग्निपथ स्कीम के अंडर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2022 के तहत ये जो है नाम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स 24 जून से 5 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 24 जुलाई 2022 से चालू होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लिंक तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी, और साथ साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये मेंशन है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैंडिडेट्स के पास होने चाहिए ये अग्निवीर के तहत रिक्रूटमेंट के लिए। सबसे पहला क्लास 10 या मेट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट, 10+2 का पासिंग सर्टिफिकेट और या मार्कशीट, या फिर 3 इंजीनियर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा का फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए। 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स मार्कशीट होना चाहिए, या फिर नॉन वोकेशनल कोर्स का मार्कशीट जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैंडिडेट का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट्स का सिग्नेचर और कैंडिडेट्स के पेरेंट्स का सिग्नेचर या फिर गार्जियन का सिग्नेचर। तो ये ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही ये ज़रूरी है कि पेरेंट या फिर गार्जियन का सिग्नेचर का इमेज अपलोड करना, क्योंकि जो एज लिमिट रखी गई है वो 17.5 से 23 साल तक की रखी गई है। पहले ये 21 साल थी अपर एज लिमिट, लेकिन उसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। तो 18 साल से नीचे के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही सिर्फ पेरेंट्स या फिर गार्जियन का सिग्नेचर अपलोड करना होगा। लास्ट इंग्लिश मार्कशीट चाहिए जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट इन डिप्लोमा का मार्क्स जो है मेंशन हो। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो ऑनलाइन आपको 250 पे करनी है। आपको चालान के थ्रू भी पे करने की सुविधा दी गई है। चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक्सिस बैंक के ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में जाके पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कैंडिडेट के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के हैं उनको बिना आधार कार्ड के भी काम हो जाएगा, लेकिन उनको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए जो कि उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के समय काम करेगी। कैंडिडेट्स को जो है जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो अपना आधार कार्ड या फिर एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड वो लेकर आना है सिलेक्शन टेस्ट के समय, जो कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फिर मेडिकल टेस्ट पे बेस्ड होगा। इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ अनमैरिड मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए अप्लाई है, और साथ साथ नेपाल के सिटीजन्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 24 जुलाई से जो है वो टेस्ट चालू होंगे। जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक रखा गया है वो कैंडिडेट्स यानी जो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक दोनों डेट्स जो है वो इंक्लूसिव है। तो इनके बीच जिनका जन्म हुआ है या इन तारीखों में जिनका जन्म हुआ है वो भी जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट के लिए 10+2 पास होना चाहिए, और उसमें मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश होना चाहिए। 50% मार्क्स एग्रीगेट और 50% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए। या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया हो उन्होंने इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सभी चलेगा। एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से एग्रीगेट मार्क्स 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में जो है मार्क्स वो भी 50% या उससे एबव होने चाहिए। या फिर और एक 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स से उन्होंने किया हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जिसमें एग्रीगेट मार्क्स 50% और इंग्लिश में भी मार्क्स जो है वो 50% मिनिमम होने चाहिए वोकेशनल कोर्स में। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो उन्होंने इंटरमीडिएट या 10+2 पास किया हो,
50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स के साथ, या फिर 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स हो एजुकेशनल बोर्ड्स का जो कि लिस्टेड हो COBSE से, और इसमें भी आपको सब में 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50% इंग्लिश में आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट जो रखी गई है वो मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। वेट जो है वो हाइट टू एज के रेशियो से रखा गया है। साथ साथ कॉर्नियल सर्जरी, हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ, ये सभी जो है वो आपके इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे जो है आपको वो टेस्ट करेंगे। डिटेल्ड मेडिकल स्टैंडर्ड की जो जानकारी है वो आपको इस वेबसाइट पोर्टल में मिल जाएगी। ये लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी आसानी से। बात करें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कि आप जानते होंगे, ये 4 इयर्स का जो है वो सर्विस है। 4 ईयर के बाद जो है वो आपको रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है नहीं, परमानेंट इनरोलमेंट इसमें हो नहीं रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट्स अग्निपथ स्कीम के तहत आएंगे उनमें से 25% को जो है हर स्पेसिफिक बैच का 25% को जो है वो जो है रेगुलर कैडर में इंडियन एयरफोर्स का उनको इनरोल किया जाएगा, और उनका जॉब जो है उनका जो सर्विस है वो परमानेंट हो जाएगी 25% तक के जो कैंडिडेट्स होंगे। ट्रेनिंग जो है वो अग्निवीरों की वो मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो IAF ही कराएगी। लीव की बात करें तो एनुअल लीव जो है वो 30 डेज पर ईयर का रखा गया है, और सिक लीव जो है वो मेडिकल एडवाइस पे आपको दिया जाएगा। पेज, अलाउंसेस और जो बेनिफिट्स है वो सभी इस स्कीम में जो पैकेज है उसी में डाल दिया गया है। और एक सेवा निधि पैकेज की बात की गई है जिसका हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आप अग्निवीरों का पेमेंट देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर जो है उनको 30,000 मिलेंगे, जिसमें 30% जो है वो कट के आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा ये जो मैंने बताया सेवानिधि फंड में, और जो इन हैंड सैलरी है वो 21,000 रहेगी। जितना जो आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेंगे उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी तरफ से अग्निवीर कॉर्पस फंड में डालेगी। जैसे फर्स्ट ईयर का आपका जो है वो मंथली पेमेंट जो है वो 30,000 का है, तो 21,000 जो है वो आपको सैलरी इन हैंड मिल जाएगी आपके हाथों में, और जो कंट्रीब्यूशन जाएगा 9,000 का लगभग, तो वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से 9,000 जो है वो उस फंड में डालेगी। सेकेंड ईयर ये जो है पैकेज जो है वो 33,000 का है, और इन हैंड सैलरी 23,100, और कंट्रीब्यूशन जो है वो 9,900 का रहेगा। थर्ड ईयर में 36,500 है, और फोर्थ ईयर में 40,000 का रखा गया है पैकेज। ये सभी 4 साल तक जो है आपको जो सर्विस है, 4 साल के सर्विस के बाद जब आपको रिलीज़ किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी तरफ से लगभग अग्निवीर कॉर्पस फंड में 5 लाख रुपए का हो गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लगभग 5 लाख रुपए का हो गया है। तो टोटल जो आप जब 4 साल बाद एग्जिट करेंगे तो आपको लगभग 10 लाख रुपए जो है वो सेवा निधि पैकेज के तहत मिलेंगे, और इसमें जो है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसमें उन्होंने इंटरेस्ट नहीं रखा है, दिया है अभी लिखकर, क्योंकि इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके तहत आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अग्निवीर वायु के तहत जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका कोई भी PF में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसी भी तरह की ग्रेट्युइटी या पेंशन वाली बेनिफिट उनको नहीं मिलेगी। लेकिन इंश्योरेंस, डेथ और डिसेबिलिटी कंपनसेशन जो है वो रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी इस लिंक में मिल जाएगी। जब आपकी 4 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी तो आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस स्किल सर्टिफिकेट के तहत जो है वो आपको आगे के पीरियड में काम आएगी। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप 4 साल बाद जब आप एग्जिट करेंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन के स्टेटस की एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, यानी आप अपने आप को एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्जामिनेशन पैटर्न फेज़ 1 में जो है वो साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें टोटल ड्यूरेशन ऑनलाइन टेस्ट का 60 मिनट रहेगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे 10+2 लेवल के। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टोटल टाइम, जिसमें इंग्लिश +2 लेवल का और रीजनिंग साथ साथ जनरल अवेयरनेस के टेस्ट होंगे।
साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें टोटल 85 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स 10+2 लेवल के रहेंगे, साथ साथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा, अनअटेम्प्ट रेट के लिए 0 मार्क्स, और अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई होंगे उनको आगे के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स को जो है वो हर पेपर में सेपरेटली यानी साइंस और अदर देन साइंस सब्जेक्ट में क्वालिफाई करना मस्ट है। फेज़ 1 के बाद एक लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, जिनको फेज़ 2 में बुलाया जाएगा, और फेज़ 2 में जो है उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे, जैसे फेज़ 2 का एडमिट कार्ड, कलर प्रिंट आउट जो है वो आपको अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन प्रिंट है उसका भी लेके जाना है। साथ साथ देख सकते हैं आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक ब्लू पेन, राइटिंग के लिए आपको खुद ही ले जाना है। 8 फोटोग्राफ्स अपने ले जाने हैं, कलर, पासपोर्ट साइज, ओरिजिनल, और 4 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है 10th के पासिंग सर्टिफिकेट की, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो तो वो आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट का भी काम कर देगा। ओरिजिनल और 4 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपको मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट की भी ले जानी है। ओरिजिनल और 4 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ 10+2 की, या फिर अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है या फिर कोई वोकेशनल कोर्स है 2 इयर्स का, तो उसका भी आपको ले जाना है। एक साथ साथ एक सर्टिफिकेट है सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप किसी एयरफोर्स में काम करने वाले सैनिक के बेटे हैं तो आप वो सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं, उसको भी आपको कैरी करना है। साथ साथ फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भी आपको आप संभाल के रखना है, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर के द्वारा साइन होगा, उसमें एयरफोर्स की सील होगी, तो वो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो फेज़ 2 के समय मांगेंगे। फिर आपको ओरिजिनल और 4 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपीज़ ले जानी है, एनसीसी ए, बी या सी सर्टिफिकेट, अगर आपने एनसीसी की ट्रेनिंग की है तो। उसके बाद फेज़ 2 के बाद आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करनी होगी। साथ साथ 10 पुशअप, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स आपको लिमिटेड टाइम में करने होंगे फिज़िकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। आप कैंडिडेट्स को अपने स्पोर्ट्स शूज़ और शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स अपने खुद ले जाने हैं ताकि उनको सहूलियत हो। फिर आपको आएगा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट में जो है फिज़िकल फिटनेस टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट्स को एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें जो है कैंडिडेट के आईएएफ में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो ज्योग्राफिकल टेरेन, वेदर और ऑपरेशनल कंडीशन का टेस्ट होगा। इसमें जो इस टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट्स को एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट्स को जो है टेस्ट लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में कि वो मिलिट्री का लाइफ किस तरीके से मिलिट्री के लाइफ में एडजस्ट कर पाते हैं, यानी उसका टेस्ट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फेज़ 3 में जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इन पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाएगा। ब्लड हीमोग्राम, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे चेस्ट, ईसीजी, नारकोटिक ड्रग्स टेस्ट, इन सभी टेस्ट को किया जाएगा, जिसमें आपका सारा नेसेसरी टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और अगर आप परफेक्टली फिट है तो आपको रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को, और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।